ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आखिरकार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आस्था की लड़ाई हार ही गए। बागेश्वर सरकार को आखिरकार साईं भक्तों से माफी मांगनी पड़ी। जबलपुर में एक भक्त के सवाल पर बागेश्वर सरकार ने कह दिया कि साईं बाबा संत तो हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते, और साईं बाबा के भक्त बागेश्वर सरकार से नाराज हो गए। जगह जगह बागेश्वर सरकार के बयान के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए। बात मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई, जब उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता राहुल नारायण कनाल एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। अब यूं तो बागेश्वर सरकार कहते हैं कि वो किसी एफआईआर या मुकदमे से नहीं डरते, लेकिन अब की बार दांव जरा उल्टा पड़ गया है। साईं बाबा के भक्तों की आस्था के सामने बागेश्वर सरकार को झुकना ही पड़ा और उन्होंने माफी मांगी। रिपोर्ट आप देखिए। साईं बाबा भगवान नहीं है। धीरेन्द्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक महासंग्राम को रोक लिया। उनके एक बयान से देश भर में आई साईं भक्तों की आस्था के उठे तूफान को शांत कर दिया। बागेश्वर सरकार ने साईं बाबा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए साईं भक्तों से माफी मांग ली। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने आधिकारिक हैंडल पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिखा, मेरा हमेशा से संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है तो उसकी निजी आस्था है, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं। हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची, उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख है और खेद है। बागेश्वर सरकार के दिल की गहराइयों से दुख और खेद वाली ये माफी क्या साईं भक्तों के लिए काफी होगी? ये सवाल बड़ा है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे और वहीं 2 अप्रैल को धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं, संत हो सकते हैं। हम आपको सिलसिलेवार पूरी कहानी बताते हैं कि बागेश्वर सरकार ने साईं बाबा पर भगवान ना मानने वाला बयान क्यों दिया, कब दिया और किन परिस्थितियों में दिया। बागेश्वर सरकार मध्य प्रदेश में जबलपुर के पनागर में श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे। कथा के आखिरी दिन डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत ने साईं बाबा पर सवाल पूछा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। क्या सवाल था और क्या जवाब रहा, पूरा प्रसंग समझिए। बागेश्वर सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि लोगों की अपनी आस्था है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दलीलों के साथ अपनी बात कही। दलील सनातनी थी। शंकराचार्य ने साईं बाबा को ईश्वर का स्थान नहीं दिया और इसलिए साईं बाबा को भगवान नहीं माना जा सकता। बागेश्वर सरकार ने साईं भक्तों से पहले ही कह दिया कि उनका मकसद ठेस पहुंचाना नहीं, वो बस सनातन के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन साईं भक्तों को बागेश्वर सरकार की ये बात नागवार गुजरी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर विवाद हो गया। साईं भक्तों की आस्था और भावना को ठेस पहुंची। साईं भक्त सड़कों पर निकल आए और बागेश्वर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। बागेश्वर सरकार का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जल्दी ही साईं भक्तों तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश की साईं बाबा पर की गई टिप्पणी पहुंच गई। साईं बाबा के कुछ भक्तों ने आक्रोश जाहिर किया तो किसी ने कहा कि साईं बाबा को धीरेन्द्र शास्त्री का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। धीरेन्द्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं, तो हमें उनकी सर्टिफिकेट की लगता है ज़रूरत नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जो धीरेन्द्र जी हैं वो एक पाखंडी हैं और उन्हें नहीं समझ आ रही कि बाबा जी क्या हैं। तो जब उनके चमत्कार वो देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि बाबा के जो भक्त है वो चारों तरफ है और ऐसे पाखंडी बाबा है जो पॉलिश बाबा है, एसी में रहने वाले बाबा है। इनका एक ही काम है जिस बाबा के ऊपर अनाप शनाप आरोप करना और बेताल वक्तव्य करके अपना टीआरपी बढ़ाना। तो हम इस पाखंडी हिंदू बाबा का यहाँ सभी शिरडी ग्रामस्थ और साईं भक्त निषेध करते हैं और हम उसे खुली चुनौती देते हैं कि आपको किसी भी तरह का डिबेट करना है तो आप हमारे सामने आओ। बागेश्वर सरकार ने बयान देते वक्त अपना मकसद साफ किया
कि वो किसी की निजी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने साईं बाबा को संत कहा, युग पुरुष कहा, कल्प पुरुष कहा, लेकिन साईं बाबा को भगवान नहीं मानने वाले बयान से साईं भक्त आहत हो गए, नाराज हो गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दलील की सनातन में कालांतर से गुरुओं की उपासना की परंपरा रही। गुरु को ईश्वर के ऊपर स्थान दिया गया। उन्होंने फिर दोहराया, साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते, गुरु हो सकते हैं जिनका स्थान ईश्वर से ऊपर है। ईश्वर सरकार की कोई दलील साईं भक्तों के गुस्से को कम नहीं कर सकी। साईं भक्तों के लिए उनके श्रद्धे के बारे में कुछ भी सुन पाना मुश्किल होता है, और यही हुआ। साईं बाबा के भक्त सड़कों पर तो निकले, बागेश्वर सरकार को बुरा भला भी कहा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि समाज में ऐसे लोग बाबा का रूप धारण कर खुद को भगवान बताते हैं, लोगों की बुद्धि खराब करने का प्रयास करते हैं। सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार ने तो नहीं, लेकिन पाटिल साहब की आवाज उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता राहुल नारायण कनाल ने सुनी और बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर FIR दर्ज कराने की मांग की। साईं बाबा के ऊपर ऐसे वक्तव्य करना, मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर बात है। सरकार ने अभी ये महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लोगों को गुमराह बनाने के काफी उदाहरण उनके माध्यम से सामने आ रही है। सरकार अनदेखी क्यों करती है? मुझे सरकार अनदेखी क्यों उसके महाराज की तरफ अनदेखी क्यों कर रही है? बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिवसेना नेता राहुल नारायण कनाल की लिखित शिकायत तो पहुंच गई, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज होती, कार्रवाई होती, उससे पहले ही बागेश्वर सरकार ने साईं भक्तों से माफी मांगी। 9 साल पहले भी कुछ ऐसा ही विवाद हुआ था जब साल 2014 में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बयान दिया, जिसके बाद लोगों ने 4 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी। मामला देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया कि वो मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति की रक्षा करे और साईं भक्तों को भक्ति से रोका ना जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिन साईं भक्तों से खेद प्रकट किया, पूरी दुनिया में उन साईं भक्तों की गिनती करोड़ों में।